तो आखिरकार जिसका सभी को इंतजार था, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव कब होंगे, तारीखों का ऐलान कब होगा, वो कौन सी तारीखें होंगी जब बिहार में मतदाता निकलेंगे और वो अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको चुन पाएंगे, और आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब ये पता लग पाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। वो तारीखों का ऐलान आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। कौन सी वो तारीखें और क्या कुछ चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, कौन सी जरूरी बातें हैं जो जनता के लिए कही गई हैं, जो वोट डालने के लिए जाने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। समझने के लिए मेरे साथ अंजलि मौजूद हैं। अंजलि बिहार को समझती रही हैं, जो वहां पर इन दिनों चल रहा है इलेक्शन को लेकर, उन पर उनकी नजर रही है। अंजलि, क्या कुछ चल रहा है, चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है? सबसे पहले तो चेतन शुरुआत इसी से कर लेते हैं कि किस दिन चुनाव हो रहा है, क्योंकि इसी का बेसब्री से इंतजार था दर्शकों को। तो सबसे पहले बता दें कि 2 चरण में चुनाव हो रहा है, जैसी कि चर्चा चल रही थी। 2 फेज में चुनाव होगा, 6 तारीख को होगा और 11 तारीख को होगा। तो 6 नवंबर को थर्सडे पड़ेगा और 11 तारीख को ट्यूसडे पड़ रहा है। इन 2 दिनों में चुनाव होने वाले हैं। रिजल्ट 14 तारीख को आएगा। 14 तारीख को मतगणना होगी। वहीं आपको बता दें कि 6 तारीख को जो पहला फेज होगा चेतन, 121 सीटों पर चुनाव होगा और दूसरे फेज में 122 सीटों पर चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और 38 जिले हैं। इन 38 जिलों को 2 भागों में बांट दिया गया है और 2 फेज में चुनाव करवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ग्राफ दिखाया गया। ग्राफ में उन्होंने एक फेज जो है उन्होंने येलो से हाईलाइट करके रखा था, दूसरे को पिंक से हाईलाइट करके रखा था। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन को लेकर बात की है कि पहले फेज का जो गैजेटेड नोटिफिकेशन होगा वो 10 तारीख को आएगा और दूसरे फेज के लिए 13 तारीख को आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नोटिफिकेशन होगा वो आपको बता दें कि 17 तारीख होगा और 20 तारीख होगी। वहीं विड्रॉल का कि जो अपना नॉमिनेशन विड्रॉल कराने की तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को बताई गई है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि विधानसभा सीट, जैसा कि मैंने बताया कि 243 थी, उसमें से बता दें कि बिहार के लिए जो है एससी के लिए 38 और एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट को रिजर्व रखा गया है। पिछली बार ये चुनाव 3 फेज में किया गया था, अब 2 फेज में किया जा रहा है, क्योंकि छठ पूजा भी एक बड़ा फैक्टर है। छठ पूजा को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन की बात करते हैं चेतन, 90,712 पोलिंग स्टेशन है। एवरेज वोटर पर पोलिंग स्टेशन 818 के। टोटल मतदाताओं की संख्या जो है बिहार में वो 7.4 करोड़ बताई जा रही है। वहीं अगर हम मेल वोटर्स की बात करें तो 3.9 करोड़ और फीमेल वोटर जो है 3.5 करोड़ है। ट्रांसजेंडर इसमें 1725 हैं और PWDS कैटेगरी यानी कि पर्सन विद स्पेशल कैटेगरीज जो आते हैं डिसेबिलिटीज, उनके लिए वो जो है 7 लाख के करीब में माने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ये भी कहा बिहार काफी जो है अलग है बाकी स्टेट से। उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है, दियारा क्षेत्र की उन्होंने बात की है कि दियारा रीजन में लगभग 250 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे पेट्रोलिंग जो पार्टी जाती है वो घोड़े पे जाती है। और करीब 197 पेट्रोलिंग स्टेशन जो है, पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो बोट के जरिए जाती है। तो बिहार अपने आप में एक बहुत बड़ा, उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो होने वाला है बिहार के लिए बहुत स्पेशल है। और एक स्पेशल बात की जाए, इस बार जो चुनाव है वो अहम क्यों माना जा रहा है? सबसे पहली बात, एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। एसआईआर का मुद्दा मैं इसी पे आने वाला था, क्योंकि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले एसआईआर को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी यहाँ पर रही। चाहे वो तेजस्वी यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, जो उन्होंने यात्रा निकाली, उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। वोट चोरी का मुद्दा हुआ, जो भी चीज़ें चली, और चुनाव आयोग ने ये कहा कि एसआईआर जो प्रक्रिया हुई वो बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है, पूरे देश में भी लागू करने की इसको बात कही। तो एसआईआर को लेकर जो घमासान पिछले दिनों रहा, उसको लेकर क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से क्या बात की गई दोबारा से? चेतन, जिस तरीके से आपने कहा कि एसआईआर को लेकर काफी विवाद रहा है, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा कि 24 तारीख से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी किया गया था। 1 सितंबर तक जो फाइनल प्रक्रिया है वो चली है, जिसमें कि अभी उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी क्लेम और ऑब्जेक्शन का पूरा समय दिया गया था, तमाम पार्टियों को, लोगों को, बिहार की जनता को दिया गया था कि आपके पास अगर कोई भी क्लेम करना है, कोई भी कंप्लेन है तो आप सुधार करवा सकते हैं। हालांकि वो टाइमलाइन पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा है कि फाइनल सूची तैयार हो गई है, लेकिन अगर अभी भी कोई नाम रह गया है या कुछ गड़बड़ी है तो अभी भी ठीक हो सकती है, परेशानी की कोई बात नहीं है। नॉमिनेशन के 10 दिन तक आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नॉमिनेशन के वक्त तक जो नाम जुड़वा पाएंगे वही फाइनल हो जाएगा। एक बार फाइनल हो जाएगा नॉमिनेशन नाम, तो उसके बाद आप ये भी एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और
हमारा जो नाम है वो नहीं आ रहा है वोटर लिस्ट में, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी गड़बड़ी उसमें है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि नॉमिनेशन तक आप अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। आप चुनाव आयोग से जो भी उन्होंने प्रोसीजर बताए हुए हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, उसमें जाकर अपनी चीज़ें जो हैं वो जुड़वा सकते हैं। कोई समस्या की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको आपका वोट डालने का पूरा हक है, अगर वो बिल्कुल प्रक्रिया के तहत है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या कुछ कहा गया? और उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से अच्छे तरीके से हो, चुनाव पारदर्शी हो, इसको लेकर बात की है। कानून व्यवस्था पर पूरी निगरानी होगी। सबसे पहली बात उन्होंने कही, बिहार में अगर 243 विधानसभा सीटें हैं तो अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट रिजर्व की गई है। सीनियर सिटीजन के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई है। उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पे पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, व्हील चेयर्स के पूरे इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए अलग से वॉलंटियर्स जो है वहाँ पे तैनात रहेंगे। हर पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग होगी 100%। वेबकास्टिंग वाला जो मुद्दा है, वेबकास्टिंग वाले मुद्दे में भी एक बहुत बड़ी चीज़ यही निकलकर सामने है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हालांकि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि 22 नवंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। ठीक है अंजलि, आपने ही ये चीज़ें बताई थी। तो अब वेबकास्टिंग वाली बात भी, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई कि अब जो विपक्षी पार्टियां ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये उठाते रहे हैं कि भैया वहाँ पर ईवीएम बंद हो गई या वहाँ पर धांधली की संभावनाएं हो गई। अब चुनाव आयोग ने उसका भी तोड़ निकाल लिया कि वेबकास्टिंग होगी, सारी चीज़ें लाइव जो है जा रही हैं। आप देखिए आराम से, कोई समस्या हो तो तुरंत कंप्लेंट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल चेतन, और न सिर्फ आपने जैसे बताया कि वेबकास्टिंग की, ईवीएम को लेकर भी और कई जो फैसले हैं इस बार चुनाव आयोग की ओर से लिए गए हैं। कलर्ड फोटो की बात की गई थी, जैसा कि हमने कल भी इस बात का जिक्र किया था, कलर्ड फोटो लगवाई जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट को लेकर बात की जा रही थी कि पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो पहले शुरू होगी और पहले ही खत्म होगी। अगर ईवीएम काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट काउंटिंग नहीं कंप्लीट हो पाती है तो ईवीएम काउंटिंग को 2 राउंड के लिए रोक दिया जाएगा, यानी कि जो लास्ट के 2 राउंड होंगे उसको रोक दिया जाएगा। और जब तक आपका बैलेट पोस्टल काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ईवीएम की काउंटिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि पहले शुरू भी होगा और पहले खत्म। ये भी चुनाव आयोग ने ये संकेत दिए हैं, जो कहीं ना कहीं पहले ये संकेत जताने लगते हैं कि ये देखिए ये रुझान आ गए या वो रुझान आ गए, तमाम जो चीज़ें हैं। तो पहले जो बैलेट पेपर हैं उनकी ही काउंटिंग होगी, उनको ख़त्म करने के बाद ईवीएम पर जाते हैं। ये बात चुनाव आयोग की तरफ से पहले भी कही गई थी, तब तंज के जरिए कही गई थी, लेकिन दोबारा से कहा गया इनडायरेक्टली। तो जो समझ जाए वो समझ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वीवीपैट की भी काउंटिंग की बात कही कि अगर ईवीएम में या वीवीपैट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आती है तो दोबारा काउंटिंग हो सकती है। उसके बारे में आश्वासन जो है साफ तौर पे दे दिया गया है। चुनाव आयोग ने 40 ऐप का जिक्र किया है कि 40 ऐप जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं चुनाव को लेकर। और पोलिंग स्टेशन पे 1200 वोटर्स जो हैं उनकी बात की गई है कि ताकि लंबी कतारें ना लग जाए, काफी ज्यादा भीड़ ना हो, इसलिए हर पोलिंग स्टेशन पे अधिकतम संख्या 1200 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ईसीआई नेट एक बहुत महत्वपूर्ण ये ऐप के बारे में जिक्र किया है। ईसीआई नेट ये एक ऐसा जो है वेबसाइट उन्होंने बताया कि आप जा सकते हैं उस वेबसाइट पर जाके जो भी जानकारी आपको चुनाव से रिलेटेड चाहिए होगी वो उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई तरीके के सोशल मीडिया वेबसाइट जो है चुनाव आयोग प्रयोग करता रहता है, जो लोग हैं वहाँ पे इस्तेमाल सुविधा हो जाए लोगों को, जो लोग कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते हैं उनको भी सुविधा हो जाए, और जो पार्टीज हैं यानी कि जो जितने भी दल हैं उनको भी इतनी शिकायतें ना हो जो चुनाव आयोग पर वो तंज कसते हैं या फिर आरोप लगाते हैं। तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, काफ़ी कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। बिल्कुल। और पहले वाले वेबसाइट्स भी काम करेंगे, लेकिन ये थोड़ा अपडेटेड होगा, इसमें ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। और इस एक चीज़ कही गई है कि पहले ऑब्जर्वर जो है 2-3 पोलिंग स्टेशन को मिला के एक नियुक्त किए जाते थे, लेकिन अब हर पोलिंग स्टेशन पे एक ऑब्जर्वर होगा और वो बिहार से नहीं होंगे, वो बाहर के स्टेट से आएंगे बिहार में, ताकि पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। और जो है आईएएस ऑफिसर की तैनाती की बात की गई है कि जो वो ऑब्जर्वर होंगे वो कोई आम ऑब्जर्वर नहीं होंगे, आईएएस ऑफिसर्स होंगे। बिल्कुल अंजलि, और यहाँ पर जानना एक चीज़ और ज़रूरी हो जाता है कि भाई 2 चरणों में चुनाव है, ये पता लग गया। 14 नवंबर को मतगणना है, ये भी पता लग गया। 6 और 11 को मतदान होना है। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि 2 चरणों में ऐसी कौन सी हाई प्रोफाइल सीटें हैं? क्या आपने कुछ हाई प्रोफाइल सीटों की सूची बना रखी है जो बता सके हमारे दर्शकों को कि भाई उनमें कब चुनाव है? तो अगर उनका नाम सामने आता है और दर्शक जो हमारे देख रहे हैं अगर वो उस विधानसभा में रहते हैं तो उनको पता लग जाए कि भैया हमारा तो इस दिन है, और फिर वो जो भी कुछ कहना चाहें। बिल्कुल। हालांकि सारी सीटों के बारे में तो अभी बता पाना संभव नहीं है। 43 सीटें हैं, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर नजर जो है वो बनी रहती है। बिल्कुल। आपको बता दें कि 6 तारीख को, जो कि
पहला फेज होगा उसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा और वैशाली शामिल हैं। वहीं दूसरे फेज जो कि 11 तारीख को होने वाला है उसमें गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, मधुबनी, सुपौल और पूर्णिया शामिल है। इन क्षेत्रों में उस दिन चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं। 6 और 11 तारीख को मतदान होना है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का जो बेसब्री से इंतजार था वो अब खत्म हुआ है। 2 तारीखें निकलकर सामने आई हैं, यानी 2 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। 14 तारीख जब सभी के सामने ये पता लगेगा कि आखिर बिहार में किसका परचम लहराने वाला है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जो गर्मा गर्मी SIR को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर बनी हुई है? क्या कुछ आप सोचते हैं? और जो भी कुछ अपनी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसे जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।